उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई जो हमेशा इस इलाके के लिए कुछ न कुछ नया सोचते हैं। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल जी, यहाँ उपस्थित हमारी माता जी जो पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं लीलावती जी, हमारे छोटे भाई जो पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छा ऐतिहासिक इस इलाके का विकास करने का काम किया, जातिवाद क्षेत्रवाद सबको खत्म करते हुए सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया। ऐसे पूर्व पालिका अध्यक्ष मेरे छोटे भाई गुलाम घोष जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जिनको देखो भाई जो आध्यात्मिक आदमी है, बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है किसी पद पे पहुंचे ना पहुंचे वो विषय अलग है, जिन्होंने बहुत अच्छा अभी भाफर भी दिया हमारे सुरेश कंबोज जी, हमारे सभी मंच पर बैठे हुए बाबूजी हरिचंद छाबड़ा जी, लेखा तनेजा जी, गुरुजी विजयपाल सिंह जी, हमारी छोटी बहन गीता पपोला, हमारी बहन चंद्रा जोशी जी, पंकज सेतिया जी, शैलेंद्र जी संचालक हैं, बिट्टा भाई, बाबूजी दीवान जी आपने फोन करके हमें बुलाया, आप ही पीछे बैठे हो। इस आयोजन के संयोजक जिन्होंने सबको एक मंच पे इकट्ठा करने का काम किया है, ऐसे मेरे मित्र अनिल सिंह जी जी, हाँ बाबूजी फूल सिंह जी, क्षमा चाहूंगा नाम नहीं लिया, यहाँ सभी उपस्थित कई लोगों का मैं नाम जानता हूं। प्रधान जी ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं होगा नाम नहीं लिया तो। सुनील भाई, सभी उपस्थित मुझसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, बेटियों, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं आप सबको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात और से कहना चाहूंगा कि मात्र बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो पे हम माला चढ़ा दें और इनकी जयंती मना लें और हम सोचे कि हमने अपने दायित्व को निभा दिया और कहीं स्वर्ग में बाबा जी होंगे, देख रहे होंगे तो वो खुश हो जाएंगे, तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे कामों की बदौलत, मेरी योग्यता की बदौलत, मेरे स्वर्गवासी होने के पश्चात मेरे फोटो पे माला डालना, फूल चढ़ाना, मोमबत्ती लेके घूमना, ये बाबा जी का सपना नहीं था। बाबा जी का सपना था कि सबको शिक्षित होना है, और जानते हो शिक्षित भी कैसा होना है? उन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना गरजेगा, उतना दहाड़ेगा। ये बाबा जी का सपना था। तो बाबा जी के इन आदेशों को मानते हुए जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, कहीं ना कहीं देखो भाई हम लोग बोलते हैं दलित, वंचित, अपवंचित, पिछड़े हुए, तो हमने इसको जाति से तौल दिया। अगर जो जाति के हिसाब से देखो भाई, जाति में अनिल सिंह जी दलित परिवार में पैदा हों, ये इनकी इच्छा तो नहीं थी ना। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हूं, ये मेरी इच्छा नहीं थी। गुलाम भाई की इच्छा नहीं थी कि मैं मुस्लिम बनूं, ये देखो भाई भगवान की इच्छा है भाई। ये तो हमने अपनी अज्ञानतावश, अपने लोभ लालच स्वार्थवश हमने किसी को ब्राह्मण बोल दिया, किसी को दलित बोल दिया, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान। ये हमारी अज्ञानता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का एक ही सपना था कि जो अशिक्षित है उसको पढ़ना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए। और जैसे सुरेश कंबोज जी ने कहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कभी भी किसी जाति के समर्थक नहीं थे, वो पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा थे। वो गरीबों के बच्चों को मोटिवेट करना चाहते थे और उनके जीवन की जो इतिहास है, जो संघर्ष है, मैं 10 किस्से चाहूं तो सुना सकता हूं, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन जितना मैंने महसूस किया है, मैं नई उम्र के बच्चे जो हाई स्कूल में, इंटर में
या इंटर पास आउट हो गए होंगे, मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से सीख लेते हुए योग्य इंसान बनना है, जाति पाति को बढ़ावा नहीं देना है। और उनके संघर्ष में एक छोटी सी एक लाइन की बात है कि बाबा भीमराव अंबेडकर स्कूल से अपने घर में चले, जब छुट्टी हो गई, अचानक एक गांव में पहुंचे तो बरसात आ गई। तो जब बरसात आ गई ना, तो बाबा भीमराव अंबेडकर छोटे से बच्चे थे, अपने मस्तक को, सर को और अपनी किताबों को बचाने के लिए एक दीवार से चिपक के खड़े हो गए। चिपके चिपके उनको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और बरसात भी बंद हो गई। तो जब बरसात बंद हो गई तो उस मकान की मालकिन निकली, उसने देखा कि एक दलित समाज का बेटा मेरी दीवार से चिपक गया है। तो उस महिला ने, मकान की मालकिन ने उस बच्चे को झाड़ू से पीटा, और पीटने के बाद उस दीवार को ना पानी डाल के झाड़ू से धोने का काम किया। इतने विषम परिस्थितियों से निकलकर जो आदमी हिंदुस्तान के निर्माण के लिए इस देश के संविधान की रचना कर सकता है, वह छोटा व्यक्ति नहीं होगा भाई। और उनका निजी जीवन देखो आप लोग। कई लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं नहीं हमारे दलित समाज के हैं। कैसे दलित समाज के हो सकते हैं भाई? वो तो युग निर्माता है, संविधान के जन्मदाता हैं, और उनके जो गुरु थे जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दी वो जाति से ब्राह्मण थे। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो पत्नी है वो ब्राह्मण थी, इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर कभी भी उन्होंने छोटा नहीं सोचा। उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। इसीलिए सभी जो नए उम्र के बच्चे हैं, मैं बेटा आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे आप बधाई देना चाहते हो तो सबसे पहले ये मन में जो जातिवाद का कीड़ा है, चाहे आपके चाहे हमारे किसी जाति के लोग हों, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो, इसे जातिवाद क्षेत्रवाद से अलग हटकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। सबको एक होने की आवश्यकता है। यह हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चार बेटों का है, किसी को कोई अलग नहीं कर सकता। राजनीति अपनी जगह पे है, वो होता रहेगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन समाज को एक करेंगे जब तक नहीं करेंगे यह देश मजबूत नहीं होगा। यह देश जब भी मजबूत होगा कि जब आपस में जातिवाद, क्षेत्रवाद, हिंदू मुस्लिम, जब तक इसका भेदभाव नहीं खत्म होगा बाबा साहब का संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आज के अवसर पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और अपने मित्र अनिल भाई को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सबको एक करने का काम किया, जन्मोत्सव मनाया। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा माता बहनों, मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूं, लेकिन मैं अपने आप नहीं बना हूं, ये तो आपकी कृपा है। आप लोग जिसको चाहोगे जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दोगे, वो ताकत आप लोगों के पास है। हमने भी हमेशा कोशिश की कि कभी भी किसी जाति पाति, कौन छोटा कौन बड़ा, देखो भाई इससे मुक्त है हम, कहने को जो मर्जी कोई बोले, लेकिन ये आपकी आत्मा जानती है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, हमने कभी भी किसी जाति पाति को बढ़ावा नहीं दिया, और सबूत भी है। देखो भाई मेरी एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छी तो नहीं है जैसे राजू भाई की है, ये तो कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, हमसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं। और हकीकत है जितनी योग्यता इनके अंदर भगवान और योग्यता दे जो हमारे इलाके के काम आए, हम शुभकामना देते हैं, लेकिन इनकी इतनी शैक्षिक योग्यता मेरी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से जब मुझे इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला तो आपकी आत्मा जानती है, मैंने ये प्रयास नहीं धरातल पे उतारने का काम किया कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। मैंने सस्ती किताबें लागू करने का काम किया, मैंने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया, जगह जगह स्टेडियम बनाने का काम किया ताकि हमारे बच्चे खेल कूद के एथलीट बने, सेना में जाएं, सिपाही बने। हमने ये काम किया। इसी गदरपुर शहर में एम्बुलेंस में हमारी बेटियां खत्म हो जाती थी प्रसव की वजह से, जाम की वजह से सही जगह अस्पताल में नहीं पहुंच पाती थी। हम सब लोगों ने, मैं कहूं कि अरविंद पांडे ने अकेले, ऐसा नहीं है, चाहे अरविंद पांडे हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, सब हमारे मीडिया के लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति के एक साझा प्रयास से हम लोगों ने एकजुट होकर काम किया,
तो जब राजनीति हटा के एकजुट से काम होते हैं तो दोस्तों बड़े बड़े क्षेत्र में विकास होते हैं। हम सब लोगों के साझा प्रयास से यहां बाईपास बना, तो बताओ दोस्तों क्षेत्र का विकास हुआ या नहीं हुआ भाई? सोचे ना आप लोग। कोई जाम नहीं लगता हमारे इलाके में, जाम की वजह से एम्बुलेंस में किसी की हत्या नहीं होती, किसी बहन बेटी की हत्या नहीं होती, वो सही जगह अस्पताल में पहुंच जाती है। ये हम लोगों ने काम किया। बाईपास बना तो सब किसानों की जमीनें महंगी हुई नहीं हुई? बताओ ना आप लोग भाई। सुरेश भाई साहब बोल रहे हैं 4 गुनी, अनगिनत। वो तो बहुत पिछड़े इलाके में था, खेत था, खेतों में जाने के लिए रास्ते नहीं होते थे भाई, लेकिन सबके साझा प्रयास से बहुत अच्छा काम हुआ। मैं इसकी आप लोगों को बधाई देता हूं। और आने वाले टाइम में देखो आपके इलाके की, मैं कहूं कि समस्त गलियां पक्की हो गई हैं, ऐसा नहीं है, हमसे भी कुछ कमियां छूट गई होंगी बजट के अभाव में, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की। आप यहां से सकैनिया जाना चाहोगे तो 5 मिनट में पहुंच जाओगे, गुलरबोज जाना चाहोगे 5 मिनट में पहुंच जाओगे, दिनेशपुर जाना चाहोगे उस सड़क को भी हमने पास करा दिया है। 2-3 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा भाई, उस सड़क को भी पास करा दिया है। आप सरदार नगर जाना चाहो, गुलरबोज जाना चाहो, मस्जिद से सकैनिया जाना चाहो, आप केसो यहाँ सूरजपुर से केसोगढ़ जाना चाहो, बताओ माताओं बहनों, क्या सड़कें अच्छी नहीं हुई है क्या? हमने एक ही काम तो नहीं किया, हमने जाति पाति को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन सबके विकास के लिए सबका साथ, सबके विकास के साथ हम लोगों ने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, जो गुलरबोज के जलाशय है, मछली पालना और यूपी को किसानों को सिंचाई के लिए पानी देना, इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं था। आज उसको पर्यटन केंद्र बनाने की वजह से हजारों लोग डेली वहां घूमने आते हैं। बताओ माता बहनों, हमारे इलाके का नाम बढ़ा है नहीं बढ़ा है? बताओ ना आप लोग। कारोबार बढ़ा है, सैकड़ों बच्चों ने वहां रोजगार अपना कर लिया है, किसानों की जमीनें महंगी हो गई हैं। यही तो विकास होता है। क्या जाति पाति को बढ़ावा देने से, भाषावाद को बढ़ावा देने से क्या क्षेत्र का विकास हो जाएगा? आप लोगों ने मुझे ही बुलाया यहाँ, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। मुझे अनिल भाई ने और सुरेश कंबोज जी ने मुझे आदेश दिया है कि इस प्रांगण में यहाँ बाबा साहब की एक मूर्ति बननी चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ कि वह मूर्ति विधिवत जैसा आप चाहोगे वैसा हम बनाने का काम करेंगे। आप सब लोगों से अपील है कि सबको एक होकर रहना है। राजनीति अपनी जगह पे, चुनाव आएगा ना, देखो ना, ये राजू भाई साहब हैं, क्या मैं इनके सामने चुनाव नहीं लड़ा क्या? बताओ ना आप लोग, जवाब दो भाई। क्या मेरे सामने ये चुनाव नहीं लड़े क्या? लेकिन तुमने, आप लोग साक्षी हो, कभी भी राजेंद्र पाल जी ने इतना छोटा काम नहीं किया होगा, कभी भी छोटा काम नहीं किया होगा कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करके वोट लो और नेता बनो। और दोस्तों, हम भी इन्हीं से सीख लेते हैं, इनके छोटे भाई हैं। हमने कभी भी किसी नेता पे आरोप प्रत्यारोप मैंने लगाया होगा दोस्तों, तो आप लोग साक्षी हो भाई, खड़े होकर बोल देना भाई। हमने कभी भी किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम नहीं किया, एक बड़े मन के साथ इस इलाके का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैंने ऐसा काम बिल्कुल आपके बीच में, अगर जो नगर पालिका अध्यक्ष को मैं जोड़ लूं ना, तो मुझे 30 साल होने वाले हैं। लेकिन लोग बोलते हैं यार ये तो 5 बार का विधायक बन गया। कहां 5 बार का बन गया? मेरी तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है। निश्चित रहना, अभी तो बहुत आगे आप लोगों के आशीर्वाद से जाना है। लेकिन मैं एक ही काम नहीं करूंगा, आपके इलाके में आपका नेता कमीशन खोरी के लिए काम करे, जमीन में दलालों को बढ़ावा दे, जिससे गदरपुर की जनता का ईमान खराब हो, गदरपुर की जनता की इमेज पे धब्बा लगे। जिस दिन मैं ऐसा काम करूंगा ना, मुझे भगवान कभी इस इलाके का विधायक ना बनने दे भाई। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे सौगंध लेके बोल रहा हूं मैं कि कभी भी किसी भ्रष्टाचार में अरविंद पांडे का नाम नहीं आएगा। ये मैं आपको इस जयंती पे मैं संकल्प लेता हूं आपसे। हम आपके सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। मैंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, हमारे इलाके में सब कुछ है, मान लो आपके घर में धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपका बेटा नशेड़ी बन जाए, रात के 1 बजे नशे में लिप्त हो गया है, अपनी पत्नी को पीटे, अपनी मां को पीटे, बताओ माता बहन वो धन दौलत किस काम की? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय? अरे आपके पास खूब धन दौलत है और आपका बेटा ही लायक नहीं है, नशेड़ी है, तो सब निपटा देगा, इसलिए कमाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जो आपका बेटा लायक है और आपके पास कोई धन दौलत नहीं है, तो जब लायक होगा ना तो धन दौलत अपने आप बना लेगा वो। इसीलिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। व्यक्ति निर्माण के लिए काम करना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए,
समाज में अच्छे लोग पैदा हों, इसीलिए समाज की नैतिक जिम्मेवारी है। नशे से बचना है। मैं ज्यादा बह गया, मुझे भी कई जगह जाना है, मैं क्षमा चाहूंगा, समय ज्यादा लग गया। मैं अपने अनिल भाई को, छोटी बहन गीता को और जितने इस आयोजन कमेटी में लोग हैं, मैं कई लोगों का नाम नहीं ले पाया, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। पुनः बाबा साहब की जयंती की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरे मुंह से कोई शब्द